गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ। मैं सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन हूँ और बॉम्बे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो सर्जरी में 7 साल से कार्यरत हूँ। तो ये जो वीडियो है ये GERD गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ पे है। चूँकि GERD अवेयरनेस वीक चल रहा है, नवंबर का जो लास्ट वीक होता है GERD अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज़ एंड लास्ट नियरली 10 ईयर आई हैव ऑपरेटेड मोर देन 200 पेशेंट ऑफ GERD by doing a surgery called Nishan or two-page fundoplication, that is laparoscopic hiatal hernia surgery। तो ये क्या होता है समझाने की कोशिश करूँगा। तो नॉर्मली मैं जो खाना खाता हूँ वो मेरी एक खाने की नली जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि थोरैक्स में होता है, वो स्टमक में खुलती है, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन, मतलब ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके छोटे छोटे गौर हम चबा चबा के खाते हैं और इस स्टमक के अंदर जाके स्टमक के अंदर एक विशेष प्रकार का एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि इस खाने को हमारे पाचन में मदद करता है। ईश्वर ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि ये जो भी एसिड हो ऊपर ईसोफेगस में ना जाए और डैमेज ना करे, लेकिन किसी किसी विशेष पेशेंट में ये एसिड ऊपर जाके ईसोफेगस को डैमेज करता है। नमस्कार सर। डैमेज करता है तो इस बीमारी को हम गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज बोलते हैं। पेट के अंदर का एसिड ऊपर जाके ईसोफेगस को डैमेज करता है, तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स मतलब वापस आना डिसीज। अब इससे क्या होता है, पेशेंट को जो तकलीफ होती है, मुझे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, रिट्रो एक्सटर्नल हार्ट पेन, बर्न पेन, मेरा दिल जलता है, दिल के पीछे जलता है, कंधे में दर्द होता है, हिचकियाँ आती हैं, डकारें आती हैं। किसी किसी पेशेंट में ऐसा बोलते हैं कि मुंह के अंदर तक झाग वापस आता है। तो डिस्पेप्सिया, अपर जीआई, इपीगैस्ट्रिक पेन, ब्लोटिंग, पोस्टप्रेंडियल हैवीनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमको बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे इस प्रकार की तकलीफ़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक भगवान ने वॉल्व दिया था जिससे ईश्वर चाहता था कि जो पेट के अंदर का स्टमक का एसिड हो वो ऊपर ना जाए और पेशेंट को तकलीफ नहीं हो, पर किसी कारण से यदि ये वॉल्व लूज हो गया हो और स्टमक का एसिड ऊपर जाके ईसोफेगस को डैमेज कर रहा है तो ये बीमारी होती है। एक और टर्म मैं क्लियर करूंगा, NERD। अभी जैसे मैंने बोला GERD गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं NERD नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिसीज। यहाँ पे पेशेंट तकलीफ तो बताएगा, लेकिन जब हम इस पेशेंट की इंडोस्कोपी करेंगे तो संभवतः हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी बीमारी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जो इंडोस्कोपी है वो नॉर्मल होगी, पर इंस्पाइट इस पेशेंट को भी कई बार हम सर्जरी के लिए कंसिडर करते हैं आफ्टर डूइंग सम बैटरी ऑफ टेस्ट, जैसे इंडोस्कोपी, 24 आवर पीएच मैनोमेट्री एंड ईसोफेगल मैनोमेट्री। तो यदि इनिशियली आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आपके प्राइमरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो सर्जन को मिलें, वो आपको कुछ दवाइयाँ चालू करेंगे। होपफुली आप दवाइयों से ठीक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी विशेष केसेस में आपको सर्जरी की भी आवश्यकता हो सकती है। तो मैं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर, GERD अवेयरनेस वीक। वर्स्ट आउटकम ऑफ दिस डिसीज इज मैलिग्नेंसी, कैंसर। जो कंटिन्यूस ईसोफेगस को डैमेज होता है वो डैमेज आपके ईसोफेगस को ख़राब करता है, ख़राब करके बैरेट ईसोफेगस बनता है, बैरेट ईसोफेगस कैंसर बनता है। तो कभी भी अपने GERD के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर।